1 पे आप स्टार्ट कर देना टाइम। 3, 2, 1। आजादी, आजादी एक सोच है, आजादी एक व्यवस्था है, आजादी एक निश्चय है जो हमें उन जंजीरों से मुक्त कराती है जिन जंजीरों ने हमें और हमारी सोच को एक ऐसी कब्रिस्तान में दफन करके रखा है जो हमें कभी भी सच्चाई की बुनियादों से रूबरू नहीं करना चाहती है। नमस्कार, शिवम राज नाम है हमारा। शहीद भगत सिंह शांति महाविद्यालय की तरफ से मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। सदन पटल पर रखा गया विषय, यह सदन मानता है कि आज भी हम आजादी के सही मायने को समझने में असक्षम है कि पुरजोर पक्ष में मैं अपने तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महोदय, सवाल तो यह उठता है कि क्या जिस आजादी का आज ढिंढोरा हम पीटते फिरते हैं, क्या हमें असलियत में वो आजादी मिली है? महोदय, सवाल तो यह भी उठता है कि क्या अंग्रेजों से मुक्ति पा लेने तक ही हमारी आजादी के मायने सीमित थे? महोदय, कहते हैं देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। पर महोदय, सवाल तो यह भी उठता है कि क्या साल में 2 दिन तिरंगा फहरा लेने तक ही हमारे आजादी के मायने सीमित है? तो महोदय, यह भी सवाल उठता है कि क्या वह तिरंगा कभी लहरा पाएगा उस शान के साथ जब उसके नीचे खड़े लोग ही असलियत में गुलाम है? महोदय, हम अपने आजादी के ढिंडोरा को तो भले ही पीटते फिरते हैं, लेकिन सड़क के उन ट्रैफिक लाइट्स पे खड़े उन छोटे नादान बच्चों का क्या, जो गुड्डे गुड्डियों से खेलने के उम्र में बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ हमारे पास उन्हीं तिरंगे को चंद पैसों से बेचने आते हैं? तो महोदय, यह उनकी देशभक्ति नहीं है, महोदय यह उनके आजादी के परिंदेपन नहीं है, महोदय यह हमें आज उसी गुलाम भारत की सोच की तरफ लेकर चलता है जिसे तथाकथित आजाद होने के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब है। महोदय, आज हम अपनी सोच को बहुत विकसित बताते फिरते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि हमारी सोच इतनी गुलाम है कि आज हम सड़क पर एक नादान बिल्ली जैसे जानवर के सड़क के पार करने के बावजूद भी हम अपने कदम को पीछे रोक खड़े हो जाते हैं। मान्यवर, आज हमें से बहुत लोगों के लिए आजादी के मायने अंग्रेजी शासन का प्रजातंत्र अर्थात लोकतंत्र में परिवर्तन होने तक ही सीमित हो रखा है। जब अंग्रेज हम पर शासन करते थे, वो हम पर कोड़े बरसाते थे, अत्यंत अत्याचार करते थे और ना जाने हमें बिना गलती के भी वह काल कोठरी में डाल देते थे। पर महोदय, हमें यह भी देखना चाहिए कि आज हमारी सरकार के पास वही अंग्रेजी शासन की गुलामी नीतियां हैं, आज हमारी सरकार के पास यूएपीए जैसी नीतियां हैं, आज हमारी सरकार के पास डिटेंशन सेंटर्स हैं जो हमें एक बार फिर वही गुलाम भारत की तरफ लेकर चलता है। और अफसोस की बात तो यह है महोदय कि इसके बावजूद भी हम अपने आप को आजाद बताते फिरते हैं। महोदय, हमारे संविधान ने हमारे कलम के जादूगरों को बहुत ताकत दिया और कहते हैं कि बंदूक की नोक से ज्यादा कलम की नोक में ताकत होती है। महोदय, यह भी कहते हैं कि वह जो कलम के जादूगर हैं वह यह कहते फिरते हैं कि हथियारों और औजारों को अपने पास रखे जनाब, हथियार और औजारों को अपने पास रखे जनाब, हम तो वो जमात है जो बंदूक नहीं कलम से वार करते हैं, जो बंदूक नहीं कलम से वार करते हैं। पर महोदय, अफसोस की बात तो यह है कि आज वह भी हमारे नेताओं के साथ मिलकर मजहब, धर्म, क्षेत्रवाद, जातिवाद और ना जाने कैसे कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो महोदय, हमारी आजादी सिर्फ देश की संप्रभुता तक ही नहीं सीमित है, हमें आजादी तब मिलेगी जब जाति धर्म का भेद हटाकर नेताओं की गुलामी बंद करेंगे, जब जाति धर्म का भेद हटाकर नेताओं की गुलामी बंद करेंगे, हर तबके को सम्मान देकर एकता का इतिहास बनेंगे, एकता का इतिहास बनेंगे। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।